विद्यार्थियों, आज हम मुहावरे, उनका अर्थ एवं वाक्य प्रयोग के विषय में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं मुहावरे क्या हैं। मुहावरे किसे कहते हैं? जब कोई शब्द समूह, पद या वाक्यांश लगातार प्रयोग करने के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो मुहावरा कहलाता है। साधारणतः प्रत्येक मुहावरा एक वाक्यांश होता है, परंतु प्रत्येक वाक्यांश मुहावरा नहीं होता। मुहावरा किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाता है। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा समझने से पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जानें। कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता हो उसे मुहावरा कहते हैं। अब हम मुहावरे को कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। बेटा, परीक्षा के दिन नज़दीक आ गए हैं, इसलिए अब तुम कमर कस लो। देखो माँ, मैंने अपनी कमर कस ली, अब मेरे अंक अधिक आएंगे। अरे बेटा, कमर कसने का मतलब कमर को किसी चीज़ से कसकर बांधना नहीं, बल्कि कमर कसने का अर्थ है किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार होना। उपर्युक्त बातचीत से यह स्पष्ट हो गया है कि मुहावरे सामान्य अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ दर्शाते हैं। ऐसे ही वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में प्रवाह, रोचकता, सरसता तथा चमत्कार आता है। इनके प्रयोग से भाषा जीवंत तथा मर्म स्पर्शी हो जाती है। मर्म स्पर्शी, हृदय को छूने वाली, हृदय पर सीधे सीधे प्रभाव करती है। मुहावरों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्यांश के रूप में होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं होता। अर्थात मुहावरे को वाक्य में ही प्रयोग करके उसका प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 2, मुहावरे का शब्दार्थ न लिखकर उसका सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ लिखा जाता है। मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता। मुहावरा जिस प्रकार से प्राचीन काल से चला आ रहा है वो उसी प्रकार से बोला जाता है, उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। उसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। प्रसंग के अनुसार इसके अपने अर्थ होते हैं। मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची शब्दों में नहीं बदल सकते। नंबर 6, इनकी क्रियाएं लिंग, वचन, कारक आदि वाक्य के अनुसार बदल जाती हैं। जब भी हम किसी भी मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो लिंग, वचन आदि के अनुसार इसके साथ प्रयोग की जाने वाली क्रियाएं बदल जाती हैं। कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा मुहावरे को समझने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या हो गया? आप मुंह फुलाकर क्यों बैठे हैं? मुंह फुलाना यहाँ मुहावरा है। माँ, गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना मुहावरा है। उपर्युक्त मुहावरों में मुंह फुलाने का अर्थ मुंह को फुलाने से नहीं बल्कि रूठ जाने से है, और मुंह में पानी आने का अर्थ मुंह के अंदर पानी भरने से नहीं बल्कि ललचाने से है। इसी प्रकार मुहावरे साधारण अर्थ को नहीं बल्कि विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। अतः हम कह सकते हैं मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग किसी अन्य अर्थ का संकेत करते हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा मुहावरों के अर्थ एवं उनके वाक्य प्रयोग के विषय में समझते हैं। नंबर 1, मुहावरा अंग अंग मुस्कुराना। अर्थ है अति प्रसन्न होना। और वाक्य में इस मुहावरे को किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, देखिए। पिताजी के घर वापस आने की खबर से मेरा अंग अंग मुस्कुराने लगा। मुहावरा नंबर 2, अंगारे उगलना। अर्थ क्रोध करना। वाक्य, पेड़ से आम तोड़ते देख मोहन अंगारे उगलने लगा।
अर्थात अंगारे उगलने का अर्थ क्या है यहाँ पर? क्रोध करना, क्रोधित होने लगा। मुहावरा 3, अगर मगर करना, अर्थ टाल मटोल करना। वाक्य, तुम मदद नहीं करना चाहते हो तो साफ मना कर दो, अगर मगर क्यों कर रहे हो। इस प्रकार से हम मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करते हैं। नंबर 4, अंग अंग ढीला होना, अर्थ थक जाना। सारा दिन काम करते करते मेरा अंग अंग ढीला हो गया। मुहावरा नंबर 5, अक्ल का दुश्मन, अर्थात अर्थ मूर्ख। रवि अक्ल का दुश्मन है, तभी तो मुहावरे समझाने पर उसकी समझ में नहीं आया या मुहावरे समझ में नहीं आए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने देखा मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। जब भी हम वाक्य प्रयोग बनाते हैं या वाक्य बनाते हैं, मुहावरों की सहायता से वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य में हम मुहावरे का अर्थ नहीं लिखेंगे, बल्कि हमारा वाक्य मुहावरे से बनेगा। निम्नलिखित वाक्यों में आपने देखा होगा, अभ्यास में आपने वाक्यों में देखा कि किस प्रकार से वाक्य में हमने मुहावरों का प्रयोग किया है। आपको यही मुहावरे दूसरे वाक्यों में प्रयोग करके गृह कार्य करना है, जो मैं अगली कक्षा में देखूंगी। धन्यवाद विद्यार्थियों। आशा करती हूँ आप सभी को मुहावरे स्पष्ट हो गए होंगे।